था, तो मुझे लगता है कि वैसा ही मैं अगर अपने जैसा आपके बारे में सोचूं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं आया, मेरे पास मकसद था, वैसे ही आप भी यहाँ आए हैं ना, तो आपके पास भी कहीं ना कहीं मकसद है। ऐसे ही इस काम में नहीं आया, और आप चाहते भी होंगे कि वो मकसद पूरा हो। तो दोस्तों, अगर आपने कोई मकसद से इस काम को शुरू किया है, तो मैं ये कहूंगा कि आज की इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप सबने इस ट्रेनिंग को बहुत पहले बहुत बार सुना है, बार सीखा है, और सबके सब अनुभवी है। कहा गया ना, जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम उतना बेहतर होते जाते हैं। जैसे आप उदाहरण में ले ले, हमारे क्रिकेट के जगत में एक कोई भी नाम उठा लीजिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो ये सब ना खेलने से पहले आपने देखा होगा, पता नहीं सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये खेलने से पहले क्या करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप सबको बहुत अच्छे से अनुभव है इस क्लास के बारे में, लेकिन फिर भी आज मैं कहूंगा एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्या पता कुछ अलग कुछ नया समझने को मिले। तो एक बार फिर से, क्या आप सब लोग तैयार हैं? ओके जी, धन्यवाद सबका। तो आज का इस सेशन को ना मैं ये चाहूंगा कि अच्छे से बता पाऊं, इसके लिए ना मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि आप सबको भी अच्छे से दिख और समझ पाए, और साथ के साथ आप हूबहू सही नोट डाउन कर सके, और मैं भी आपको वो सब पॉइंट टू पॉइंट बता सकूं। अभी ठीक है सर? हाँ सर, अभी यहाँ पे ना परफेक्ट है, क्योंकि स्क्रीन सभी लोगों को विजुअल रहेगी यहाँ पे जी। थैंक यू। बस मैं नहीं दिख रहा हूँ खुद को सर। कोई नहीं सर, कोई नहीं, वो होता है सर। तो दोस्तों, मैंने कहा कि आज हम सब लोग बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। बहुत मजा आने वाला है। बस यही मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज दोस्तों, हम सब लोग इस सेशन में टोटल 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर बनते हैं, तो डायरेक्ट सेलर बनने के बाद उनके पास भी सपने होते हैं, और वो भी जीवन में कुछ करना बनना चाहते हैं। इसके लिए उनको क्या करना होता है, तो हम सबको पता है कि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों टीम। तो जब हमें टीम बनानी होती है, तो कहीं ना कहीं हमें लोगों से मिलना होता है। तो मैंने कहा हम लोग टोटल 4 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक अपन का है वो ये कि जब हम फील्ड में लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का अलग अलग प्रकार का अनेकों सवाल होता है। तो उन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये कि अगर कोई व्यक्ति हमारे दिए गए सवालों से हमारी प्रेजेंटेशन से काम को समझकर संतुष्ट हो जाता है और उस काम को शुरू करना चाहता है, तो उनकी ज्वाइनिंग कैसे करानी है, तो दूसरी टॉपिक इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और तीसरी जो टॉपिक है दोस्तों, जिसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं, वो है जब आदमी काम शुरू कर लेता है, जैसे कि स्लाइड के जरिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये कि उनको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। और चौथा जिसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों ट्रेनिंग तक हम अपने नए आईआर को, नए डायरेक्ट सेलर को कैसे लेके जाए, क्योंकि यहाँ कामयाब होने के लिए जानकारी बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये टोटल 4 टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम सब लोग बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, तो सवालों का जवाब हम कैसे दें, यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें। तो ध्यान से समझते हैं, लेकिन सवालों के जवाब पे आने से पहले साथियों मैं कहना चाहूंगा कि इसके अलावा भी हमें और क्या करना होता है। तो स्लाइड में आगे बहुत अच्छे से दिया गया है, मुझे लगता है आप सब लोग भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और मैं समझा पाऊंगा। तो चलते हैं
जवाब देना होता है उससे पहले हमें क्या करना होता है उस पे और या काम नहीं शुरू किया उससे पहले उसके पास सवाल होते हैं, तो सवालों का जवाब देने से पहले, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले आपको जो पहली बात ध्यान में रखने हैं वो है ये ध्यान रखना है कि आपकी नजरिया कैसा होना चाहिए। तो इसमें आपको समझाया गया है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे देख और पढ़ पा रहे होंगे कि गेस्ट का जो भी सवाल होता है वो आपको लेकर नहीं होता है, आपके काम को लेकर होता है। तो कई बार होता है ना कि जब कोई गेस्ट सवाल करता है हमसे तो हम में से कई आईआरएस ऐसे हो जाते हैं कि कई बार उनके सवालों को सुनने की बजाय हम थोड़े से दूसरे मूड में चले जाते हैं कि यार ये गेस्ट कैसा है, ये तो सवाल कर रहा है ऐसा वैसा, कई तरह की बात अपने मन में भी चलने लगता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले आपकी नजरिया क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ शब्दों में कुछ लाइनें लिखी हुई है जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं कि आपकी नजरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया ये गया कि गेस्ट जो सवाल कर रहा है वो आपको लेकर सवाल नहीं कर रहा है, आपके काम को लेकर सवाल कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। दूसरे लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों, गेस्ट का हमेशा गेस्ट के सवालों का स्वागत कीजिए। अब ये देखिए, आप भी यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं, क्या आप इस प्रकार से करते हैं? अगर नहीं तो हमें अपने नजरिया के ऊपर काम करने की जरूरत है जो हमें पहले समझाया जा रहा है। तो पहले हमें किस पे काम करना है दोस्तों? तो सीधा सीधा आ जा रहा है, हमें हमारी नजरिया के ऊपर काम करने हैं। आप अगली लाइन जब पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छा लगेगा आपको भी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो यह एक पॉजिटिव साइन है कि वह कुछ सीखना चाहता है। लेकिन हमने देखा है दोस्तों, कई बार कई आईआर ऐसे होते हैं जिनके गेस्ट अगर सवाल करने शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये गेस्ट दूसरे टाइप का है या फिर ये पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, अभी से इतना सवाल कर रहा है। ऐसे कई तरह की बातें शुरू हो जाती है। तो मैं आप सबको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई गेस्ट हमसे सवाल कर रहा है तो ये हम सब के लिए दोस्तों पॉजिटिव साइन है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। अगली जो चीज है इसी में लिखा हुआ वो ये कि ये उन गेस्टों से बेहतर है जो चुपचाप बैठे होते हैं। जो चुपचाप बैठे होते हैं उनके बारे में हम तनिक भी नहीं जान पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो सवाल पूछ रहा होता है हम उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये उनसे बेहतर है जो चुपचाप बैठे रहते हैं। अगली लाइन में लिखी हुई है दोस्तों, शुरुआत में जिनके मन में बहुत सवाल होते हैं वही सबसे बेहतर लीडर बनते हैं। जी हाँ, आप यकीन मानिए ऐसा ही होता है। अगर कोई सवाल कर रहे हैं ना तो ऐसे समझिए वो कुछ खोज रहा है, और अगर आपने उनको बेहतर चीज समझा दिया, बेहतर दे दिया, तो इतना ध्यान रखिए वो उनके जवाब मिलने पे वो बेहतर भविष्य के बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो सवाल कर रहे हैं उनके सवालों को हमें सही से सुनना है। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हमारी नजरिया कैसा होना चाहिए। आप नीचे वाली लाइन पे सीधा सीधा आ जाए, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक मतलब दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो समझदार है, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जीवन में कुछ बनना चाहता है, वो ऐसे ही कहीं शुरू नहीं हो जाएगा। उसका सीधा सा सोच होता है, पहले हम जानेंगे उसके बाद मानेंगे। तो जो कोई सवाल कर रहा है, अगर हम उनके सवालों का जवाब देते हैं तो उनको सही जानकारी मिलेगा, और सही जानकारी से वो हमारे काम को जान पाएंगे, और जान पाएंगे तो ये श्योर है दोस्तों वो आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको नजरिया के बारे में समझ आया होगा। आगे आ जाते हैं दूसरी जो चीज पे ध्यान रखने उस पे।
दूसरा जो चीज ध्यान रखने वाली है दोस्तों, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन सीनियर्स आपको बहुत बार बहुत पहले सिखा बता चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दूसरी जो चीज पे आपको बखूबी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है साथियों, वो है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज में दोस्तों, सॉरी, बॉडी लैंग्वेज है। आप भी हमेशा वैसे लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता हो। अब हम दिखा रहे होते हैं या फिर कोई चीज बता समझा रहे होते हैं, तो वो पूरे खुले मन से नहीं होते हैं। आप फिर जैसे चेहरे पे जो या फिर कई बार कई लोगों को ये चलता रहता है कि ये हमारी बातों से संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये चलता रहता है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, आदमी के पास वो पॉजिटिविटी नहीं रह जाता है, और नहीं रहने की वजह से उनका स्माइल खो जाता है, और स्माइल होता है तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका गड़बड़ा जाता है। तो मैं सीधा कहूंगा, हमें ध्यान देना है किस पे, मतलब क्या होता है। अब देखो, कोई व्यक्ति कई बार क्या करता है, कोई सवाल करता है तो हम ना सवाल सुन रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है, या फिर सोच रहे होते हैं कि यार शायद ये बड़ा अपने आप को ओवर स्मार्ट, ऐसे कई बार जैसे होता है ना, आपको नहीं सुनना। तो यहाँ पे बताया गया है बॉडी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे तो बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए दोस्तों, आप किसी को भी सुन रहे हैं खुले मन से सुने। दूसरे लाइन में आपको, तीसरी लाइन में आपको दिखाया जा रहा है कि आप लोगों की प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करें। मतलब कई बार ऐसा भी हम गलती कर देते हैं कि भाई कितना सवाल कर रहे हो यार। नहीं, कोई सवाल कर रहा है ना तो उसकी प्रशंसा कीजिए। कई बार होता है ना, खोजी मोजी हम सबने पढ़ा है, तो खोजने वाले जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा सवाल करते हैं। तो सवालों की भी प्रशंसा करिए कि आप अच्छे इंसान हैं और बहुत दूर तक सोच रखने वाले इंसान हैं, इसलिए आप इतना सवाल कर पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, आप उन्हें प्रोत्साहित करें। उसके अलावा आपको क्या आगे लिखा हुआ दिख रहा है, उनको पूरा बोलने दें। क्या करना है, पूरा बोलने देना है। जब कोई व्यक्ति दोस्तों पूरा बोलता है ना, तो 30 से 40% सवालों का जवाब वो खुद ही दे देता है। तो हमें क्या करना है, पूरा सुनना है, उनको पूरा बोलने देना है। लेकिन कई बार जब हम लोग अपने नए लोगों से तो साथियों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमें खुले मन से सुनना है, पूरा बोलने देना है। थोड़ा समय देर लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये करना है कि उनकी पूरी बात सुननी है। आगे बॉडी लैंग्वेज में हमें क्या ध्यान रखना है, एक समय पर एक ही सवाल को सुने और उसका जवाब दे। अब वो कई बार हम सबकी आदत ऐसा भी होता है, अगर आप लोग एग्री हो तो पता नहीं, मैं आप सबको देख नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं पूछ लेता। ऐसा सर का कहना था इस वजह से, वरना पूछ लेता हूँ। ऐसे मुझे लगता है आप लोग बताने के लिए तैयार हैं। कई बार होता क्या है कि हम लोगों को कहते हैं अच्छा ठीक है, ये आपका सवाल है, और कोई सवाल है, और कोई सवाल है, ऐसे करने लग जाते हैं। नहीं, एक समय पे एक ही सवाल सुने और उसका सटीक जवाब दे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले लाइन में आपको क्या लिखा हुआ है, गेस्ट के सवालों को छोटे वो आसान तरीके से, मतलब सिंपल तरीके से आपको जवाब देना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा घुमा फिरा के नहीं। जैसे हम कई बार कई चीजों को शुरू करते हैं तो
बहुत दूर तक खींच के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं करना, सिंपल से तरीके से बड़ी छोटी छोटी लाइनों में समझाने की कोशिश करना है, जो आगे हम सब लोग देख पाएंगे बहुत अच्छे से। अगली लाइन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या, तो आवश्यकता से अधिक जानकारी ना दे, डोंट गिव ओवर इंफॉर्मेशन। तो इतना सा आप समझ लें दोस्तों, किसी को जितना चाहिए उतना ही देना है, उससे अधिक देने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उनको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो आइए हम सब लोग पहले समझते हैं कि कैसे कैसे सवाल होता है। एक गेस्ट का किस किस प्रकार का सवाल होता है, हम सब लोग इसके ऊपर आ जा रहे हैं। भाई मेरे को लग रहा है एक बार मैं आपको देख पाऊं, लेकिन क्या करूं, ना देख पा रहा हूं ना सुन पा रहा हूं। फिर भी चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे लगता है आप सब लोग सुन रहे होंगे। गेस्ट के संभावित सवालों एवं उनके जवाब। संभावित का कहने का मतलब ये है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो इसमें बताए गए हैं इतने ही सवाल होंगे। मतलब संभावना किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ इस प्रकार के सवाल गेस्ट के होते हैं। जैसे कि ये प्रश्न में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, यह सब झूठ है, इतना पैसा अगर इस कंपनी में मिलता है तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। ज्यादातर लोग दोस्तों, ज्यादातर मुझे जो समझ आता है, मैं जो जान पाया हूं, उससे मुझे ये लगता है कि ज्यादातर लोगों का इस प्रकार का सवाल होता है। आप सबको भी इस बात का अंदाजा होगा, और अभी जो लोग नए आए हैं, अभी अभी शुरू हुए हैं, उनके लिए भी ये बात है कि जब आप नए लोगों से मिलेंगे तो कई बार इस प्रकार के सवालों का जवाब आपको देना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे सवाल कैसा है। अब इसका जवाब सुनते हैं। जवाब में मुझे लगता है दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से इसका जवाब पता होगा। पहली चीज तो ये कि इतना हम सबको अच्छे से जानकारी है कि लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। दोस्तों हम सबको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है। जैसे मुझे इस सवालों का जवाब देना होगा तो मैं कैसे दूंगा। जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ, मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो मैं सीधा से ऐसे बोल सकता हूँ कि सर, अच्छा मैं आगे सवालों का जवाब जब समझाऊंगा तो उसमें सर यूज करूंगा, लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या करने हैं, आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं। तो आप जिनको समझा रहे हैं, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, चाचा, काका, ताऊ, बहन, भाभी, जिन किन्हीं को समझा रहे हैं, वो रिश्ते में जो लगते हैं ना, उस प्रकार से अगर उनको जवाब दे। जैसे मैं भैया को समझा रहा हूं तो भैया कह के कि भैया देखिए लोग नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं कहा आगे जो मेरी आदत है वो सर बोलने का, तो मैं पूरा पीडीएफ में हो सकता है सर बोलते जाऊं, पर आपको जो ध्यान रखने हैं वो ध्यान ये रखने हैं, रिश्ते में जो लोग लगे आप उससे संबोधित करके अगर उनको जवाब दे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो आगे चलते हैं। मैं कहा कि मैं किसी को समझा रहा हूं तो मैं सीधा सा पहले ये कहूंगा कि सर, मुझे जो समझ आया है, जो मैं अनुभव कर पाया हूं, वो ये कि लोग नौकरी के पीछे इस वजह से भागते हैं कि पहले तो हमारे सोच, हमारे संस्कार में ही डाल दिया गया है नौकरी। बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। मानते या नहीं मानते? तो जवाब आएगा मेरे ख्याल से हाँ। तो मैं ये कहूंगा इसी वजह से है क्या, बचपन से जिसकी सोच नौकरी करने की है वो जाहिर सी बात है नौकरी के पीछे भागेगा। दूसरी बात है सर कि नौकरी की अगर बात कर लिया जाए तो नौकरी करने वाले लोग बिजनेस इस वजह से नहीं करते कि उनको लगता है नौकरी में बहुत ज्यादा रिस्क है। एक तो उनकी सोच, और दूसरी जो चीज है वो ये कि उनको सोच में ये वाली बात भी बैठा हुआ है कि बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। शायद वो इस वजह से बिजनेस के प्रति नहीं जा पाते हैं।
और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो आप समझा सकते हैं, लेकिन हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में अगर गए तो हो सकता है क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि मैं खुद ये क्लास शायद पहली बार ले रहा हूँ आप सबके बीच में, तो मुझे भी अंदाजा नहीं है कि कितना लंबा जाएगा, इसलिए मैं थोड़े से शॉर्ट में बात करूंगा दोस्तों। तो आगे जाता है कि सीधा समझ, पहले हमने ये भी पढ़ा है कि शॉर्ट में जवाब देने हैं, बट इतना जरूर समझाने हैं जिस वजह से उनको समझ आए। तो आगे आप उदाहरण में देख रहे होंगे टाटा, बजाज, बिल गेट्स, राम बजाज, ऐसे लोगों का उदाहरण दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, इन लोगों ने क्या किया, शायद इनका भी परवरिश जैसे तैसे हुआ या फिर जिस भी प्रकार से हुआ, लेकिन इन्होंने हमेशा रिस्क लिया, और रिस्क लेने की वजह से आज ये नौकरी मांगते नहीं बल्कि नौकरी देते हैं। तो जरूर मैं ये कहूंगा कि बिजनेस में रिस्क है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। लेकिन ये है कि ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि नौकरी से बढ़िया बिजनेस होता है। ऐसे कुछ करके हमें इन सवालों का जवाब देना है। अब आते हैं ऐसे ही संभावित अगले सवाल पे। अगला सवाल लोगों का क्या हो सकता है, तो कई बार ना गेस्ट का सवाल होता है कि यह सब कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। शायद आप सबको भी सुनने को मिला होगा या मिल रहा होगा। तो इसको हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं, तो उत्तर में लिखा हुआ जो कि बहुत आसान और बहुत सरल से भाषा में, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, गैलवे के सभी प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं। जब तक लोग स्नान करेंगे, खेती करेंगे, कपड़े धोएंगे, तब तक कंपनी चलती रहेगी। ये बात बिल्कुल श्योर है दोस्तों। आप उनको ऐसे भी करके समझा सकते हैं कि सर हम ना कोई स्कीम या फिर कोई पूंजी या फिर ऐसे कोई पैसा पूंजी स्कीम वाला टाइप से मैं कोई बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप जिस कंपनी के प्लान या कंपनी के सिस्टम को समझ रहे हैं, वो प्रॉपर एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। इसका मतलब ये है कि आप सीधा समझिए कि जब तक इस दुनिया में लोग हैं, जब तक ये लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक हमारी कंपनी रहेगी। और इस बात से आप स्वाभाविक है अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गैलवे कंपनी को आज लगभग 20 साल से प्लस हो चुका है। तो 20 साल मतलब एक ऐसे समझिए बहुत लंबा समय होता है, और सफलतापूर्वक अपना 20 साल पूरा किया। ये इस बात का भी उदाहरण है, या फिर ऐसे समझिए प्रूफ है कि आगे 50 साल तक भी आपको गैलवे दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम वैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जो रोज लोगों के घरों में रोजमर्रा यूज होता है, सुबह से शाम तक। तो लोग यूज करेंगे, इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, कंपनी चलेगी। सिंपल सी बात है। तो ऐसे कुछ करके समझा सकते हैं, आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं जिनको लगता है कि कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अगर कुछ ऐसा सवाल करते हैं तो इसके अलावा वो और अगर समझना चाहें तो आप जरूर समझाइए। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि अगर इतनी सी बात उनको सीधे समझा दे, जो कि समझाने को लेके और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो जिसमें आप समझा सकते हैं, जिसको आगे और सवालों को समझते हैं फिर मैं बात करूंगा। अगला सवाल, इसमें सभी लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। ऐसा भी कई लोग सवाल करते हैं कि अरे मैंने बहुत डायरेक्ट सेलिंग देखा है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब जो ऊपर है, या फिर कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं, बाकी लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। ऐसा सवाल मैंने भी फेस किया है। आप सब भी इस काम को शुरू किए हैं, आप सबको भी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि जैसे ऐसा सवाल आता है तो होता है ना, एक में एग्री एक डिसएग्री। मैं यही कहूंगा पहले एग्री कर लो। एग्री किया हुआ है, देखिए उत्तर में क्या कहा गया है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें 100% लोग सफल हो। इसका मतलब यह है कि हाँ भाई मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप ये भी जरूर समझिए कि सभी लोग नहीं कमाते, तो जो नहीं कमाते उसका वजह क्या हो सकता है।
आपको भी पता है, उदाहरण में भी समझाया गया, स्कूल कॉलेज के पास कुछ टॉपर, कुछ विनर, मतलब आप ऐसे समझ ले, मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा कि अगर कोई इस प्रकार का सवाल करता है कि सभी लोग पैसा नहीं कमा सकते, तो पैसा कमाना कामयाबी नाकामयाबी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पहले आया या ऊपर आ गया है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, वही सिर्फ पैसे कमा पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो मैं ये कहूंगा कि बड़े सारे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आगे मिलवाऊंगा भी, आगे उनसे बातें भी करवाऊंगा, दिखाऊंगा भी कि वो उन्होंने पैसे कमाए हैं, वो आपकी तरह आए और यहाँ पे बड़ी कामयाबी हासिल की है। अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ आता है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते हैं, फिर भी बहुत बढ़िया एक सिस्टम है। यहाँ पे हम थोड़े से चाहे तो एलसीसी के बारे में बात करके उनको समझा सकते हैं। जैसे आप नीचे लिखी हुई लाइन में समझ पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है, फिर भी आप यहाँ से घर का राशन खरीद कर बजट कम कर सकते हैं, वो भी आपका एक तरह का इनकम ही है। तो इसका बहुत सटीक उदाहरण अगर किसी को समझाना है तो थोड़ा सा आपको समझा देने होंगे एलसीसी के बारे में, और एलसीसी के बारे में समझा देंगे तो आदमी ये समझ जाएगा कि हम यहाँ पैसा कमाए या ना कमाए, कम से कम बजट तो जरूर हो जाएगा, हमारे घर के खर्चे तो कम से कम जरूर हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सवाल का जवाब देना है मेरे ख्याल से, और जो मैं समझ पाया हूं वो मैं आपको बता पा रहा हूं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लोगों का क्या हो सकता है, तो अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे क्या कहा जा रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं इस बिजनेस में ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। आपको भी सुनने को मिला होगा कि अरे मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे काम को शुरू किए, बहुत शौक से शुरू किए, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि कुछ हाथ नहीं लगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो बड़े अच्छे से आपको उन्हें जवाब देना है। उत्तर में क्या लिखा हुआ है, इस बिजनेस में वह हर व्यक्ति सफल हो सकता है जो दो काम करने के लिए तैयार हो, जो दो बातों को लिए हमेशा तैयार हो। पहला सीखने के लिए और दूसरा मेहनत करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे असफल होते हैं वो ये दो काम नहीं करते हैं। पहला, वो सीखते नहीं, उनको लगता है हम बहुत ज्ञानवान पहले से हैं। दूसरा, वो मेहनत करने में कतराते हैं। मैं ये साफ शब्दों में आपको कहूंगा कि ये बिल्कुल सही है कि जो लोग यहाँ पे सीखेगा नहीं, जो मेहनत नहीं करेगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। क्या आप ऐसे हैं कि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है? अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तब तो भाई ठीक है, आप यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप सीखने के लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए, कौन कहाँ फेल हुआ ये मुझे नहीं पता, आप यहाँ सफल हो सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ये आपको अपने गेस्ट को कुछ इस प्रकार से जवाब देने हैं। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा, पंखा चलेगा तो हवा देगा। श्योर है, बच्चा पढ़ेगा नहीं, पास नहीं होगा, पंखा चलेगा नहीं, हवा नहीं देगा। सॉरी। उसी तरह से अगर आप भी सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस बात की सियोरिटी मुझसे ले लीजिए कि आप इस बिजनेस में एलडीडी और जीडीडी जरूर बनेंगे। तो कुछ इस तरह से कॉन्फिडेंस से आप बात करेंगे, इस तरह के सवाल चल रहे होते हैं ना, वो भी आपकी बात को सुनेंगे, आपके साथ काम को करने के लिए तैयार होंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, कोई काम नहीं है जो समझाए हो सकता है। हम सब लोग भी जिस बिजनेस में हैं, जिस काम में हैं, जिस इंडस्ट्री को हमने चुना है, यहाँ भी लोगों को समझाना पड़ेगा। तो लोगों को समझाने कैसे हैं, ये आज हम सब लोग सीख रहे हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे जल्दी जल्दी।
अगला कुछ लोगों का कुछ इस प्रकार से सवाल होता है, यह सब पढ़े लिखे लोगों का काम है, हम तो अनपढ़ हैं। कई बार आपको सुनने को मिला होगा कि शायद इस काम में तो वो कामयाब हो पाएगा जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, जो बहुत अच्छा बोल लेता है, कई तरह के जिसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। ऐसे भी करके कई तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। सीधा सीधा बताना है दोस्तों, जैसे हमने पीछे समझा वैसे यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। मुझे लगता है इससे बढ़िया उदाहरण मैं नहीं दे पाऊंगा। उनको बताने हैं, सर आप मुझे बताएं कि क्या आप पहले दिन से मोबाइल चलाना सीख लिए, चलाना आता था? क्या आपको पहले दिन से फोन के सारे फीचर जो था वो पता था? क्या आपको पहले दिन ही साइकिल चलानी आ गई थी? ऐसे और भी कई चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं। तो क्या जवाब आएगा? मैंने क्या कहा, मैंने पूछा कि सर क्या आपको पहले दिन मोबाइल चलाने आ गया था? भाई मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे नहीं चलाने आया था। आज चलाने आता है। तो सीधी सीधी बात, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, पहले दिन मेरे को साइकिल चलाने नहीं आता। तो आपको कुछ इस प्रकार से बताने, कुछ और ऐसे उदाहरण आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं अपने इधर से। ऐसे बड़ी सारी चीजें हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी चीजें आपको यहाँ पे दिया गया है, जिससे भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो है क्या आगे इतना समझ लें। इस प्रकार से अगर उनको आप बताते हैं तो कई बार आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम से ऐसे आप जो अभी मान के बैठे हैं या जो कह रहे हैं वो सही है। मैं आपको अपने यहाँ ऐसे बड़े सारे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल एकदम ना के बराबर है और आज वो टॉप पे बैठे हैं, आज वो बहुत कामयाब है। और आप सब, मुझे लगता है आप सब की अपलाइन बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो आज अपने गैलवे बिजनेस में बहुत सफल हैं दोस्तों। तो आप उनका उदाहरण देके समझा सकते हैं, इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बहुत आम सा सवाल, मतलब जो कई बार कई जगह पे पूछा जाता है। यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अकेला घर का कमाने वाला आदमी हूँ। मैंने ये सवाल का ना कई बार फेस किया दोस्तों, और मेरे साथ ऐसे कई साथी अभी काम कर रहे हैं जिनका ये कहना एकदम आसान था उनके लिए, लेकिन मैं उनको थोड़े से बताता आगे फ्यूचर बारे में कि अगर आप आज घर में अकेले हैं और आज आप ऐसे काम को नहीं कर रहे हैं, ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है। कई लोग बाहर में मजदूरी कर रहे हैं, कई लोग नौकरी कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उत्तर में लिखा हुआ है लोग अपना परिवार छोड़कर दिल्ली, पंजाब और विदेश चले जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, ऐसे लोग जो इस प्रकार के कुछ काम करते हैं दोस्तों, मुझे जहां तक समझ आता है इनका जीवन जो है ना वो रिस्क से भरा पड़ा होता है। कैसे? वो ये बात सच है कि घर में अकेले होते हैं, आज वो ठीक ठाक है, काम कर ले रहे हैं, सीधी सी बात है। ऐसे लोगों को कैसे समझाने हैं सिंपल सा भाषा में? भैया मुझे लगता है, या सर मुझे लगता है कि आप अकेले हैं अपने घर के कमाने वाले, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इस काम को करने चाहिए। अब देखिए इस काम को क्यों करना है, सिंपल सा भाषा में समझिए। आपको भी पता है कि एक इनकम से बेहतर दो इनकम होता है। आप जो कर रहे हैं, जैसे कि नीचे के लाइन में लिखा हुआ है, हमें तो परिवार के साथ रहकर दिन के कुछ घंटे ही काम करने हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि एक इनकम तो आप कर ही रहे हैं, आपको ना अपने घर छोड़ने हैं, ना पुराने काम छोड़ने हैं, कुछ ऐसा नहीं करना है। सिर्फ पार्ट टाइम जो आपका समय इधर उधर बर्बाद होता है, 2 घंटा 3 घंटा भी अगर वो समय बचा के आप हमारे साथ लगा देते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप यहाँ से बहुत अच्छा इनकम करने लग जाएंगे। फिर आप सोचिए कितना अगर दो प्रकार के अगर आपके इनकम होने लग गए
एक से बढ़िया दो, आपको भी पता है। और सिंपल सा काम है, बहुत कुछ करने नहीं है, देश विदेश जाना नहीं है, कोई काम छोड़ने नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हम उनको क्या करने हैं, समझाने हैं, इन सवालों का जवाब देना है। और भी जो आपको अच्छा लगे वो आप उनको बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मोटा माटी अगर कुछ आप ऐसे समझाते हैं उनके आने का फ्यूचर को लेके, उनके घर परिवार को लेके अगर आप समझाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से ऐसे सवाल करने वाले व्यक्ति समझ सकते हैं, जो कि मैंने खुद किया है। तो आ जाते हैं सीधा सीधा दोस्तों अगले स्लाइड पे। अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। अगला सवाल ये है दोस्तों कि कई बार कई लोग ये कहते हैं, ये सा काम पहले बहुत लोगों ने किया लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपको भी सुनने को मिलेगा। कई बार कई लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आसपास में ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपके रिश्तेदारों में होंगे, आपके घर के पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो ये कह देंगे कि भाई मैंने पहले ऐसे काम कर चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाया। कई बार तो लोग ये भी कह देंगे कि मैं नहीं कर पाया तो तू भी नहीं कर पाएगा। मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहीं पे किसी कारण फेल होता है तो उसका वजह वो होता है, ना कि वो जगह या फिर वो सिस्टम। तो यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में समझाना है दोस्तों। जैसे आप उत्तर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि अगर किसी कॉलेज में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो उस कॉलेज में नए लोग एडमिशन नहीं लेते क्या? तो जवाब है लेते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है, अगर आपके मोहल्ले में किसी दुकान में कोई दुकान घाटे में होता है तो क्या मोहल्ले में कोई दूसरी दुकान नहीं खुलता? जरूर खुलता है। आप सफल, लास्ट की लाइनों में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है आपका सफलता। जैसे मैंने पीछे कहा कि आपका सफलता इस बात पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता कि कौन सफल हुआ कौन असफल हुआ। आपकी सफलता सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सीधे सीधे हमें उन्हें समझाने हैं कि आप यकीन मानिए, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है और आपको जैसे कहा जा रहा है वैसे कर ले, तो कौन फेल हुआ कौन पास हुआ उसकी चिंता मत करिए। गारंटी हम देते हैं, बस आप हमारे साथ काम करिए। कुछ इस प्रकार से आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्या सवाल है? अगला, कई बार कई लोग बोलते हैं कमीशन का काम है साहब, कमीशन का काम हम नहीं करेंगे, हमको रोज काम चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा कई तरह के उदाहरण से आप समझा सकते हैं। रोज किसको पैसा मिलता है, तुरंत किसको पैसा मिलता है, सप्ताह में किसको पैसा मिलता है, महीने में किसको मिलता है। ये आप अच्छे मुझे लगता है समझा रहे होंगे, फिर भी छोटे छोटे उदाहरण दिए हुए हैं जिससे आप लोगों को समझा सकते हैं बढ़िया से। जैसे लिखा हुआ है, ज्यादा सुखी कौन है, रोज कमाने वाले या महीने में कमाने वाले? विकल्प आपके पास दोनों है। मैं कहूंगा रोज कमाने वाले कौन है? मजदूर। रोज पैसा किसको मिलता है? मजदूर को मिलता है। सीधा सीधा समझाइए। तो आपको मजदूर बने रहना तो ठीक है, आप अपनी बातों पे चलिए। और नहीं तो हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम है जहां आप रोज पैसा कमा सकते हैं। दोनों विकल्प है, आप महीने में भी कमा सकते हैं, रोज भी कमा सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट आपको रोज मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस महीने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोज चाहिए रोज पैसा मिलेगा, महीने में चाहिए महीने में मिलेगा। चिंता मत करिए। कुछ इस प्रकार से आपको उन्हें इन सवालों का जवाब देना है। अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? ऐसे काम में जो लोग पहले आते हैं वो कामयाब हो गए, लेकिन जो बाद में आए एक बार फिर, ऐसे काम में जो लोग पहले आ जाते हैं वो कामयाब हो गए, लेकिन अब जो लोग आएंगे, जो काम करेंगे, उनका कामयाब होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम से नेगेटिव है। अरे वाह! मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है ऐसे कहने वाले लोग आपको जरूर मिलेंगे। बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि काम से नेगेटिव है। दोस्तों, बहुत से लोग जो है उसका वजह ये नहीं कि वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। वजह ये कि उनको डायरेक्शन का फ्यूचर उतने अच्छे से पता नहीं है, उन्होंने उतना जाना नहीं है। और पहले जो लोग
काम शुरू किए, असफल हुए, वो क्यों असफल रह गए? तो असफल इस वजह से रहे कि हो सकता है उनके जमाने में सिस्टम कुछ वैसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण उत्तर में दिया हुआ है, पहले की अपेक्षा आज इस काम को करना ज्यादा आसान है। कैसे? आप सबको भी पता है दोस्तों, आज धीरे धीरे करके लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझने लग गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। तो सीधे सीधे ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम सब ने ये भी देखने सुनने को अब हम सबको मिलने लग गया है कि ना अब बड़े सारे जगह पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाने जाने लगा है। तो बहुत ज्यादा लोगों को आज के टाइम में समझाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनको बताएं पहले से सिस्टम ज्यादा आसान हो गया है। जो कि आसान क्या क्या है आपको यहाँ पे बताया गया है। प्रोडक्ट के रेंज के बारे में 12 तरीके से आपको इनकम मिलता है। ऐसे कई चीजें हैं जिसको समझा के आप इन सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी। आपके हिसाब से तो अगला सवाल क्या हो सकता है? अगला सवाल ये हो सकता है कि आपके हिसाब से तो ये काम बहुत अच्छा है बता रहे हैं, लेकिन बाहर में लोग कंपनी को बहुत बुरा भला बोलते हैं, जैसे में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है सिंपल सा जवाब देने की जरूरत है। जो जैसा है उनसे पूछ लीजिए कि सर आप मुझे बताएं कि आपके आसपास आपको क्या लगता है, इस दुनिया में जितने भी लोग आपको जानने वाले हैं आप ही मुझे बताइए। कई बार कड़वी सवाल भी हो सकता है, या फिर ऐसे पूछ दीजिए कि सर आप भगवान को मानते हैं? तो जरूर हाँ। तो क्या लगता है आप मानते हैं तो आप पूछते भी होंगे, लेकिन क्या लगता है पूरे दुनिया को लोग या फिर पूरे भारत के लोग भगवान को सच में मानता है या पूछता है? तो नहीं। ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं। कई लोग उल्टा सीधा बोलता है, गाली देता है, कोई भी व्यक्ति को लेके, कोई भी इंडस्ट्री को लेके। कई लोग आज जियो को लेके बहुत अच्छा बोल रहे हैं और कई लोग बहुत बुरा बोल रहे हैं। कोई भी उदाहरण इस टाइप से आप देके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। लास्ट में उदाहरण को पढ़ लेते हैं। स्कूल में लोग पास हो गया अच्छा और फेल हो गया तो बुरा। सीधा सीधा समझिए, जो बाहर में ऐसे कहने वाले लोग हैं वो ये कि वो फेल हो गए तो उनको लगता है ये सिस्टम बुरा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, ये काम सिर्फ काम नहीं बल्कि जीवन बदलने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है साहब। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल, यहाँ कामयाब होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आपने शेयरिंग में बता रहे थे, लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि 5 महीने में 50,000 कमाने लगेंगे। अब यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ आ जाते हैं, जैसे हमने पीछे बात किया कि निर्भर आपके ऊपर करता है। उदाहरण पे आ जाइए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सुबह पार्क में 3 तरह के लोग दिखाई देते हैं। कौन कौन? तो एक जो बैठकर हवा खा रहे होते हैं, दूसरा टहल रहा होता है, तीसरा कौन होता है? तो वो जो दौड़ने वाला होता है, जो दौड़ने के लिए गया है। सर अपने यहाँ भी ऐसा होता है। आप बताइए, आपके पास ऐसे बहुतों उदाहरण है। आपके अपलाइन ऐसे लोग हैं जो 4 महीना में, 6 महीना में बड़े बड़े लेवल को अचीव किए हैं और 1000 से अधिक बना है। सर आप उनको उदाहरण से समझाइए, वो समझेंगे। आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगले सवाल पे, मुझे काम अच्छा लगा है लेकिन मैं घर में गार्जियन से पूछकर काम करना चाहूंगा। ऐसे कई बार आपको बोलेंगे, चाहे आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे किस तरह से जवाब दे सकते हैं? तो सीधा सीधा मुझे लगता है आपके अप्लायंस के बारे में बहुत अच्छे से बताए होंगे। वही बात है सलाह की। सलाह आपको किससे लेनी है? जो इस काम के बारे में जानता हो उनको जरूर बोलिए कि आप अपने घर के गार्जियन से सलाह लीजिए। लेकिन फिर ये है कि आपके घर के गार्जियन को भी इस काम को देखना व समझना पड़ेगा। बगैर देखे समझे अगर वो करना चाहेंगे, आप उनसे सलाह लेना चाहेंगे, तो आपको सही जवाब नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के लिए भैया, सर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या आप हलवाई से पूछेंगे? तो जवाब है नहीं। तो साहब सीधी सीधी बात है, वो इस काम को नहीं जानते, वो इस काम को नहीं देखे। आप सर जिनसे सलाह लेना चाहते हैं, आप उनको लेके आइए, हम उनको काम को दिखाएंगे, हम उनको प्लान देंगे, हम उनको काम बताएंगे।
हम उनको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप उनसे जरूर सलाह ले सकते हैं। तो ऐसे सवालों का इस प्रकार से जवाब देना है। आखिरी कुछ इस प्रकार से सवाल आ जाता है दोस्तों, सोचकर बताएंगे। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि सर ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो इनका क्या करना है? इनका ये करना है कि कुछ इस प्रकार से जरूर आप करिए कि सोचे, लेकिन जितना कम समय लें उतना ज्यादा बढ़िया हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इनको ठीक से आप जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप सोच कर बताइए। उसके बाद क्या करना है, उनको आरामदायक माहौल देना है, अच्छे से फॉलो अप करना है। फॉलो अप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक प्रेजेंटेशन उनको बाहर वाले भी देने के लिए लोग बैठे रहते हैं। तो फॉलो अप साथ के साथ बढ़िया माहौल उनको देना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्त, अगर कोई ऐसा सवाल करे तो कुछ इस प्रकार से जवाब देने हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हो सकता है जो अभी तक मैंने सवालों का जवाब देने के लिए आप सबको बताया, उसके अलावा और भी बड़े सारे सवाल हो सकते हैं जो शायद इसमें ना हो, लेकिन मैं कहूंगा मोटा मोटी जो चीजें सामने आता है ना, वो आज आपको बताया गया है। और ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं जो रोज रोज अगर आप सीखते रहेंगे तो आपको जानकारी मिलता रहेगा और आप एक दिन परफेक्ट डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो सवाल जवाब वाला जो सिस्टम था, यानी पहला पॉइंट जो अपन को बात करना था दोस्तों, वो खत्म हो गया। दूसरी जो पॉइंट था ज्वाइनिंग को लेके, हम उस पे आ जाते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से समय लगभग 1 घंटा होने को है और काफी लोग 1 ही घंटा लेके सोच के बैठते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों आगे आ जाते हैं ज्वाइनिंग वाली प्रोसेस को समझने के लिए। तो ज्वाइनिंग वाली प्रोसेस में आप सबको पता है हमारे यहाँ ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। आगे जब आपका गेस्ट आपकी बातों से संतुष्ट हो जाता है, आपके साथ काम करना शुरू कर देता है, तो आपको क्या करने हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराने हैं। ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या होना जरूरी है? अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये लिखा हुआ है, आपके पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, उसमें डाटा होना चाहिए। इसके अलावा वेबसाइट की ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, डीएल, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे लिविंग सर्टिफिकेट चल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए आप हमारे यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। तो आगे ये आपको बताया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन है। गेस्ट की उम्र कम से कम 18 साल होने चाहिए। गेस्ट के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, गेस्ट के पास अकाउंट होना चाहिए। और साथ ही करना है, जो लोग फील्ड में जिस भी सिस्टम पे काम आप अपने लोगों को बढ़िया से जानकारी देंगे दोस्त, आपके साथ लोग उतने अच्छे से काम। तो मैं भी करूंगा अपने लोगों के साथ बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि आपके साथ जो लोग काम शुरू कर रहे हैं वो आप अगर अच्छे से काम किए तो जीवन भर का पार्टनर आपके साथ होंगे। तो आप पूरी ईमानदारी से करिए, सिस्टम से करिए, क्योंकि सिस्टम ही यहाँ पे कामयाब है। तो जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, गेस्ट को गैलवे ऐप डाउनलोड कराना है, जो आप सबके पास होगा। आपको पता है क्यों कराने हैं। जहां मतलब गैलवे ऐप से हम गेस्ट को ज्यादातर कंपनी की जानकारी वहां पे दे और दिखा सकते हैं। आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, उधर ज्वाइनिंग का प्रोसेस। अगला जो पॉइंट था, 3 पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? तो तीसरा पॉइंट था जब गेस्ट की ज्वाइनिंग हो गई, उनको उनकी आईडी मिल गई फ्री में, तो क्या हम उन्हें फ्री में छोड़ दें? तो जवाब है नहीं, अगला काम बाकी है। अगला काम क्या बाकी है? तो उनका फर्स्ट ऑर्डर करवाना। गेस्ट का फर्स्ट ऑर्डर करवाना। ऑर्डर करने की सुविधा 2 तरह का है, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन कहाँ हो सकता है? फ्रेंचाइजी में, गैलवे के मिनी फ्रेंचाइजी में, जिसे आप गैलवे शॉप भी बोलते हैं। दूसरा सुविधा जो है वो ऑनलाइन क्या है? तो ऑनलाइन है दोस्तों गैलवे कार्ड। आप गैलवे कार्ड से कर सकते हैं। ध्यान रहे, गैलवे कार्ड से करने के लिए
आपको ये जरूर करना चाहिए कि गेस्ट को गैलवे कार्ड की जानकारी अच्छे से दे और साथ के साथ उनके फोन में गैलवे कार्ड का ऐप जरूर डाउनलोड करवाया। अगली लाइन में आप समझिए, प्रोडक्ट ऑर्डर करवाते समय डायरेक्ट सेलर के जरूरतों के अनुसार ही सामान ऑर्डर करवाएं, ना कि अपने पीवी के चक्कर में पड़ के उनको कुछ और प्रोडक्ट दिला दे। इससे हमारा उनका रिलेशन खराब होता है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करवाएंगे उसका उनको पूरी जानकारी दे कि कौन सा प्रोडक्ट किस काम में आता है, उसको इस्तेमाल कैसे किया में लिखा हुआ है। ऑनलाइन ऑर्डर देने संबंधित के लिए आपको क्या करने हैं, तो गैलवे कार्ड जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कराने के बाद अच्छे से जानकारी दें। अच्छे से जानकारी दिलाने से फायदा दोस्तों कि एक बार जब आप उनको अच्छे जानकारी देंगे ना, तो सेकंड परचेज करना होगा वो अपने आप आसानी से लेंगे। से जानकारी दे उतना बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं। अगली चीज जो लास्ट पॉइंट अपना है दोस्तों, वो क्या है, तो वो है ट्रेनिंग। जब कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेता है, वो सीडी बन जाता है, आरसीडी बन जाता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, तो अब आगे जैसे कि हम सब भी यहाँ पे आए तो सपने लेकर आए, तो जो व्यक्ति अभी हमारे साथ जुड़ा, क्या उनके पास भी सपना होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो अगर अब उनके सपने पूरे कराने हैं तो उनको कामयाब करना पड़ेगा। और उनको कामयाब करने के लिए क्या करना होगा, तो उनको कामयाब करने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं उनको सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो सही जानकारी कहाँ से मिलेगा? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग के लिए हमें क्या सिस्टम देने हैं, तो शुरुआत कराने हैं दोस्तों चेतन सर की जो ट्रेनिंग है। आप यहाँ पे अपर हैंडसेट के साथ मिलेनियम मास्टर का ट्रेनिंग जितना बढ़िया से आप दिला पाएंगे, एक नया व्यक्ति अपने काम को उतने अच्छे से समझ पाएगा। कौन सी ट्रेनिंग? मिलेनियम मास्टर की। ये ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये ट्रेनिंग की बात अगर की जाए तो ये ट्रेनिंग ना चेतन सर के सालों का तजुर्बा का ट्रेनिंग है। इसलिए अगर इस ट्रेनिंग में अपने गेस्ट को समय से, जैसे अभी उन्होंने ज्वाइन किया, आगे जिस प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, अगर आप सही से मिलेनियम मास्टर की ट्रेनिंग दिलाते हैं तो वो हमारे काम को और अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके वजह से उनका विश्वास, उनका भरोसा जो है वो क्या होगा, तो बढ़ेगा। और भरोसा विश्वास ये बढ़ा दिया आपने गैलवे के प्रति, तो यकीन मानिए वो बन गए फिर लंबे रेस का घोड़ा। तो आपको क्या करने हैं, सीधा सीधा उनको मिलेनियम मास्टर तक लेके जाने हैं। आगे आ जाते हैं दोस्तों। ये ट्रेनिंग, ये भी आपको उनको बताने हैं। ये ट्रेनिंग कंपनी द्वारा प्रत्येक इस पे चलता है। पोर्टल पर जाकर इससे चला, अगर वो आपके गेस्ट है तो आप, वरना यहाँ पे बताया गया है कि इस जानकारी को आप अपने अपलाइन द्वारा विस्तार रूप से मिल सकता है या मिलेगी। तो सीधा सीधा ये समझाएं कि अपने यहाँ ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, ये ट्रेनिंग आपको हमेशा गैलवे एजुकेशन हब पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करने हैं, तो आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको विशेष जानकारी मिलेगा। आपको कुछ इस प्रकार से इसके बारे में समझाने हैं। आपको ऐसा क्यों करना है, आगे आप ये समझिए कि ये सारा ट्रेनिंग यानी ऐसे समझ ले कि एक तो हमने उधर समझा एजुकेशन हब के बारे में, इसके अलावा आप आ जाइए ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा कहाँ मिल सकता है, तो ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा मिल सकता है पावर हाउस पे। पावर हाउस एक ऐसा जगह होता है दोस्तों जहाँ ऊर्जावान लीडर तैयार होते हैं, तो आपको वहां ले जानी चाहिए। जहां जाने के बाद ये एक ऐसी जगह होता है, पावर हाउस एक ऐसी जगह है जहां ऐसे समझिए लीडर तैयार होता है, डायरेक्ट सेलर तैयार होता है, जो कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जो लाइनें लिखी हुई है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाए। इतना जल्दी पता नहीं आप लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे।
ऐसी जगह जहां पर आप एक डायरेक्ट सेलर की सफलता का विजन क्लियर होता है, कहाँ तो पावर हाउस पे लेकर जाना बहुत जरूरी है। अलग अलग क्वालिटी के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, कहाँ तो पावर हाउस पे। टीम वर्क में शेयरिंग के माध्यम से एक दूसरे के विचार और आइडियाज को सुनने का मौका मिलता है, कहाँ तो पावर हाउस पे। इसलिए हमें पावर हाउस पे अपने गेस्ट को लेकर जाना बहुत जरूरी है। पावर हाउस मतलब दोस्तों, आपके अगर फ्रेंचाइजी में रह के काम कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग सेंटर ही आपका पावर हाउस है। आगे इसको समझाया गया है। जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे पावर हाउस बना हुआ है, तो दोनों के लिए ये बातें हैं। पावर हाउस आज जिस फील्ड में है उनको ये बताने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जिस फील्ड में आनी। कई बार कई लोगों को जब हम ऐसे पावर हाउस पे लेके जाएंगे तो हो सकता है उनके माइंड में न कई होता है कि यार हमें पता है काम करना है, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट सेल करने का काम है, डायरेक्ट या टीम लगाने का काम, टीम बनाने का काम है। तो कई बार लोग ये भी बोलने लगते हैं कि यार मैं जानता हूँ। उनको सीधा सीधा समझाना है कि सर आप जिस फील्ड में काम करते हैं मैं मानता हूँ आप उसके हीरो हैं, लेकिन हमारी कंपनी में कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ये कई बार ऐसा लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं नहीं यार हम बगैर सीखे कर लेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, बगैर सीखे अगर कोई करने की कोशिश करता है तो आप उन्हें ना करने दें, क्योंकि बगैर सीखे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस सिक्योर है। तो ध्यान जरूर रखिएगा। आगे आ जाते हैं ट्रेनिंग के बारे में। अगर और समझाना है उनको तो ट्रेनिंग दोस्तों हम सब जानते हैं, दो प्रकार से ले सकते हैं। ऑफलाइन कहाँ मिलेगा तो फ्रेंचाइजी में मौजूद ट्रेनिंग सेंटर में, पावर हाउस में, विनर मैगजीन से, मंथली की न्यूज़लेटर से, ट्रेनिंग पीडीएफ से, सभी तरह की ट्रेनिंग क्लास का पीडीएफ से गैलवे के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इस पीडीएफ को पढ़कर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरा कहाँ से तो ऑनलाइन, जो हमारा सबसे बड़ा सीखने का प्लेटफॉर्म है, कौन सा, जो हमने पीछे बात कर लिया दोस्तों, हमारा एजुकेशन हब। बाकी इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं ये कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों अपने लिए हमारा ट्रेनिंग है, और हम लास्ट में आप सबको ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप में से जितने भी लोग नए हैं या जो लोग नए जुड़ेंगे, यकीन मानिए कोई भी यहाँ पे सफल हुआ है उसका वजह है साथियों कि उन्होंने पहले इस काम को सीखा है। मैंने पहले इस काम को सीखा है। उम्मीद को कार्य पूरा कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दो काम करने के लिए आ रहे हैं, पहला सीखना, दूसरा मेहनत करने के लिए, तो गैलवे बिजनेस में आपकी सफलता निश्चित है। तो खूब मेहनत करिए और इस महीने अपनी अपनी प्रमोशन लीजिए। सबके पास प्रमोशन लेने का मौका है, तो प्रमोशन लीजिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं आज अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। जय गैलवे, जय भारत। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हम सभी ने